हम अभी उपस्थित है शहीद चौक पे। आपको बता दें कि शहीद चौक पे उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि आज विक्रम के सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले रामजीवन बाबू आज देश को छोड़कर चले गए। जैसा कि मैं बता दूं कि ये रामजीवन बाबू का जीवनी जो है, इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते विक्रम का धरोहर रहे और विक्रम शहीद चौक से लेके अन्य सामाजिक कार्यक्रम जगह पर इन्होंने झंडा तोलन करते थे। आखिर अब झंडा तोलन करने वाले तो अब चले गए और विक्रम के आईना समाज को सही दिशा देने वाले चले गए। लेकिन यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि आइए अब यहाँ के लोगों से पहले सुनते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी में हिस्सा लेने वाले रामजीवन बाबू आज चले गए, क्या कहिएगा? बहुत दुखद घटना है। ऐसे बाबा 106 साल के लमसम हो चुके थे। हाँ, कितना उम्र था इनका? बाबा के लमसम 101 साल। 101 साल। हाँ, कहाँ इनका दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं? दाह संस्कार के लिए हम लोग दीघा घाट ले जाएंगे। दीघा जा रहे हैं जी। क्या नाम का आपका? मनोज कुमार से। कितने बजे इनकी मौत हुई? करीब 7 सवा 7 में। सवा सात में। कैसे हुआ? वो बीमार रहिए थे, हल्का फुल्का बीमार थे, बुखार था, बुजुर्ग है थे। बिस्कुट खाए खिला के हम लड़का हुए उनका। आप उनका लड़का? हाँ, लड़का हुए हम खिला के इनको आए विक्रम और लोग कहीं भाई साहब, हमारा भाई को फौजी है, कहीं की भैया आओ, बाबूजी की तबीयत सीरियस हुआ। अच्छा। गए हम लोग गंगाजल दिए, आत्मा निकल गया। तो अभी समाज में सभी लोग पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग। क्या कहिएगा सर? अब आप तो यहाँ शहीद चौक पे और गांधी आश्रम में झंडा फहराने वाले जो थे वो चले गए। अब एक कमी खलेगी या फिर क्या? इसको कैसे पूरा कर पाएंगे? अब तो क्या कहें, अब लायक भी नहीं है, क्योंकि इनके अरमानों का भी भारत जो था वो भारत बन नहीं सका। अब आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेकर कुछ करने की जरूरत है। और विशेष मैं क्या कहूँ, ऐसे दुख की घड़ी में इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। क्या चंदन जी, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विक्रम के लिए हर समय जुड़े रहते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा लेने वाले आज चले गए छोड़ के हम लोगों को। ये विक्रम के लिए अपूरणीय क्षति है। खासकर हम लोगों के बीच में विक्रम प्रखंड में यही स्वतंत्रता सेनानी थे जो विक्रम के ऐतिहासिक शहीद चौक पर झंडोत्तोलन करते थे। अब अगले जो झंडोत्तोलन का समय आएगा उस समय बात जो होना पड़ेगा कि विक्रम के लिए विक्रम का झंडोत्तोलन कौन करेगा। इसलिए विक्रम के लिए अपूरणीय क्षति है, अपूरणीय क्षति। स्वतंत्रता सेनानी रामजीवन बाबू जो देश के लिए धरोहर एक माने जाने वाले, विक्रम के लिए खास करके धरोहर, जो देश के हिस्सा आजादी के हिस्सा में भाग लिए, आज वो विक्रम को छोड़कर चले गए, क्या कहेंगे? इसमें हमारे समाज के प्रति बहुत ही क्षतिपूर्ण है और हमारे देश के आज़ादी के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसके लिए हमारे रामजीवन बाबू अमर है, अमर रहेंगे। आपको झंडा फहराने के लिए यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा कि शहीद चौक पे या फिर गांधी आश्रम है, ऐसे जो धरोहर थे अब नहीं है, तब तो ढूंढने पड़ेगा झंडा फहराने। हाँ, अब तो कोई ना कोई विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा, अब तो कोई है नहीं। तो कहिएगा टुटू जी, स्वतंत्रता सेनानी, देश की लड़ाई लड़ने, देश की आजादी के समय लड़ाई लड़ने वाले आज विक्रम को छोड़ के चले गए, क्या कहिएगा? ये तो बहुत दुख की बात है, जो अपनी पूरी जिंदगी जो है देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दी, हमारे बीच नहीं है। यह बेहद दुख की बात है। आज ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत है इस देश को जो आगे बढ़ाने के लिए। हम तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। हाँ, काफी तकलीफ है। क्या कहिएगा जी, आज रामजीवन बाबू विक्रम को छोड़ के चले गए, क्या कहिएगा? ये तो हमारा मामू है, हम यहीं इन्हीं के यहाँ रहे हैं, हमारा पिछवा शहर है और हम क्या करेंगे। बहुत फील हो रहा है। फील हो रहा है। क्या नाम हुआ? रामुदय सिंह। क्या कहिएगा, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके बीच में रामजीवन बाबू जो झंडा तोलन करते थे, जो देश की लड़ाई आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए, वो आज विक्रम को छोड़कर चले गए, क्या कहिएगा? मेरे तो परिवार के तरह थे। ठीक है, विगत बहुत दिनों से यहाँ झंडा तोलन का कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। अब यह शून्य बना है, इसको भरने का काम कौन करेगा पता नहीं। अब आगे के लिए तो खलेगा झंडा तोलन के। बिल्कुल, यही शून्य तो बना हुआ है, यह शून्य तो बना है ना कि जो यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते थे, अब इनका जगह कौन लेगा।
या बहुत बड़ा प्रश्न यह एक प्रश्न है। क्या परिचय अपना? मेरा नाम उपेंद्र कुमार शर्मा है। मैं विक्रम का ही निवासी हूँ। घर बगल में नगर भी है और मेरे समाज से इस रूप में ये जुड़े हुए थे कि ये एक पीडीएस के डीलर भी थे। अच्छा, पीडीएफ के डीलर थे? पीडीएस का। और मेरा तो बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा है इस पूरे परिवार से, ये सभी लोग जानते हैं। ये गुड्डू जी, आज स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी में एक लड़ाई में हिस्सा लिए थे, रामजीवन बाबू, वो आज विक्रम को छोड़कर चले गए, पूरे देश को छोड़कर चले गए, क्या कहिएगा? बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे और हर एक 15 अगस्त 26 जनवरी को विक्रम के शहीद चौक पर आकर सबसे प्रथम सुबह सुबह आकर वह झंडा फहराने का काम करते। ऐसे महापुरुष को हम व्यवसायी एकता संघ, हिंदू धर्म रक्षक संगठन एवं महावीर सेवा समिति उनको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ के लोग साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो रामजीवन बाबू, वो जो हमें बीच मझधार में छोड़ के गए हैं, तो अब हमें भी झंडा तोलन के लिए कहीं ना कहीं झूठ समय हमें खलेगा और फील होगा जब हमारे बीच में कौन है जो समाज को आईना दिखाएंगे और समाज को सही रास्ता पे ले जाएंगे और यहाँ झंडा तोलन के लिए आएंगे। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय भीम।